हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट की क्या सिचुएशन है। देखिए, जब इलेक्शन ओवर हुए 4 तारीख को इलेक्शन चल रहे थे, सॉरी ओवर नहीं हुए थे। उस समय मैंने कहा था कि मार्केट बहुत गिर गया है और इस समय बाय करने की अपॉर्चुनिटी इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो आइए हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर कितना 5 डेज़ पे जाएँगे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना फॉल हुआ था, ठीक है? तो ये उस टाइम पे जब इलेक्शन रिज़ल्ट आए थे, फिर लगभग इसी रेंज में बना रहा और अभी भी निफ्टी 22,000 की रेंज में पहुँचा है केवल, ठीक है? 22,500 के आसपास और यहाँ 23,000 के निफ्टी का रेंज करीबन-करीबन पकड़ा हुआ था यहाँ पर। तो एक तो ये जो गेन है, ये गेन इसको बनाना बाकी है, ठीक है? ये गेन बनेगा। उसके अलावा मार्केट फिर रैली करेगा जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। तो पहला तो ये था कि जो हमने इतनी दिनों से बोलता आ रहा था मैं कि अभी पैसे को बचा के रखना है, हमें कैश रखना है, अभी इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मार्केट बहुत हाई चल रहा है और इलेक्शन से पहले तक हमें कोई डिसीजन लेने में हमें गड़बड़ हो सकती है। और प्रेडिक्शन लगभग-लगभग ठीक रहा क्योंकि 4 तारीख को इतना फ्लक्चुएशन हुआ, 4 तारीख को जब मार्केट गिरा तो बहुत सही समय था बाय करने का। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखो, इस समय सब कुछ बहुत अगर आपने उस दिन 4 तारीख को बाय नहीं किया है तो कल मार्केट काफ़ी फिर से चढ़ा, लेकिन अभी भी स्टिल अपॉर्च्युनिटी कितनी लाई करते हैं, चलिए हम देखते हैं। निफ्टी पीएसयू को देखें, तो आप देखो 1 मंथ के चार्ट पे अगर हम देखें, तो 1 मंथ के चार्ट पे आप देखो कितना फॉल हुआ, है ना? अभी भी इतना रिकवर नहीं हुआ है, 9475 तक पहुँच गया और से 9713 ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है, अभी भी इसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी बची बची हुई है। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं पकड़ना चाहें, तो इंडेक्स को पकड़ सकते हैं हम लोग, है ना? और इसमें इसी तरह से हम देखते हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी को देखेंगे अगर आप, तो निफ्टी आईटी में आपको ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। देखो, ये थोड़ा-सा गिरा लेकिन फिर काफ़ी हद तक रिकवर कर गया, है ना? तो निफ्टी आईटी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा हम निफ्टी रियल्टी देखें, तो निफ्टी रियल्टी ये देखिए, ये भी काफ़ी गिरा, लेकिन ये फिर से अपनी उस पोज़ीशन पे आ गया जो ट्रैजेक्टरी इसकी चल रही थी। तो ये हाई जो था ये 3 जून के आस-पास था, ये दिख रहा है आपको 3 जून के आस-पास का, उसके बाद फिर गिर गया, है ना? तो इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। सिमिलरली हम देखें निफ्टी पीएसयू बैंक का और इसका भी 1 महीने का हम चार्ट देख लेते हैं। तो देखो, ये चल रहा था साढ़े 7,000 के आस-पास चल रहा था और फिर ये जंप किसका है? ये जंप है 3 जून का है। उसके बाद अभी ये 7,000 पे आ गया। अभी भी इसमें एक 300 का गैप बना हुआ है, ठीक है? सिमिलरली अगर हम देखें निफ्टी बैंक, ओके? 1 मंथ का चार्ट इसका भी देख लेते हैं। तो ये किस रेंज में बना हुआ था? ये बना हुआ था 47 से 48,000 के आस-पास, लेकिन 49,000 पहुँच गया। जो 3 जून का गैप था बस उसको छोड़ दिया जाए, तो बन चुका है, ये काफ़ी रिकवर कर चुका। तो इसमें इतनी पॉसिबिलिटी अब फिर से कम हो गई है ना? इंडिविजुअल स्टॉक्स भी मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे गेल हो गया, गेल 190 के आसपास चल रहा था और ये 3 जून को फिर शूट अप किया 230 और फिर उसी रेंज में लगभग-लगभग 195 के आसपास आ गया, ठीक है? इसकी जो अपॉर्च्युनिटी थी वो भी उसी दिन लाई कर रही थी एंड नाउ ओएनजीसी को देखते हैं। देखो, ओएनजीसी में, हाँ, ओएनजीसी में ये 265, 270 के अराउंड चल रहा था और फिर 3 जून को थोड़ा-सा बढ़ा 284 और उसके बाद फिर गिरा 4 जून को ज़बरदस्त, ठीक है? उसके बाद अभी हम देखें तो 250 के आस-पास है। अभी भी मतलब ₹20 का मार्जिन इसमें बाकी है, ठीक है? तो इंडिविजुअली देखा जाए तो अभी भी इसमें स्पेस ओएनजीसी में बचा हुआ है। अब हम इंडियन होटल्स देखें, तो मैं ये कुछ स्टॉक्स रैंडमली देख रहा हूँ, है ना? कि आपको बताने के लिए कि कहाँ-कहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बच सकती है, आप कैसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं ना? तो यहाँ 550 के आस-पास ये चल रहा था। ये 3 जून को थोड़ा-सा बढ़ा, फिर गिरा तो 529 पे, लेकिन वापस आ गया, रिट्रैक्ट हो गया, तो इसमें अब इतनी वैल्यू नहीं बची है बढ़ने के लिए। बढ़ सकता है, लेकिन मतलब राइट नाउ इस इतना मार्जिन नहीं बचा है कि कुछ दिन के अंदर ये चेंज हो जाए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़, ये बहुत बढ़िया स्टॉक रहा। ये देखिए, ये चल रहा था 360 के अराउंड, फिर 3 जून को भी ये कुछ खासा नहीं बढ़ा लेकिन गिरा ज़रूर, उसके बाद अभी ये रिकवर किया 345 के अराउंड। देखिए, इस जियो फाइनेंशियल का अभी कुछ पता नहीं है कि वो आने वाले टाइम में किस तरह का परफ़ॉर्म करेगी, लेकिन राइट नाउ उसने काफ़ी अच्छा रन अप दिया है और मैंने भी अपने इसमें वीडियोज़ में कई बार बताया कि जियो फाइनेंशियल्स एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है ना? तो इसको आप, ये आपका कॉल है, ये आप देख सकते हैं इसमें बचा हुआ है अभी भी मार्जिन। आईसीआईसीआई बैंक, इसको देखें हम 1 मंथ के चार्ट पर, देखिए ये ₹1100 के आस-पास चलता था और ये गिरा 1000 के आस-पास रहा, फिर अब ये फिर से 1100 के आस-पास आ गया। तो ये अपनी रेंज को फिर वापस अचीव कर चुका है। नाउ लुक एट द एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक में आप देखिए कि ये भी 1100 के आस-पास चलता था, फिर शूट अप किया, फिर गिरा। जब ये गिरा था तब इसकी अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी और ये फिर से अपने 1200 की रेंज के आस-पास पहुँचने की तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो वापस रीटेक हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा, ओके।
तो ये 810 के आस-पास चल रहा था पिछले 1 महीने से, शूट अप किया हमारा 3 जून को, फिर डाउन हुआ और अभी फिर 789 मतलब इसमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं बचा हुआ, थोड़ा बहुत स्पेस इसमें ही बाकी है, ठीक है? तो ये जो कल गेन कर गए सारे, ठीक है? जितने गिरे थे वो सब कल गेन कर चुके हैं। लेकिन देखिए, इस समय अभी भी अगर हम निफ्टी के व्यू को देखें तो हमें कुछ स्टॉक्स अभी भी मिल जाएँगे। अगर आपने परसों 4 तारीख को नहीं बाय किया है, तो आप देख सकते हैं कि अभी किसमें वैल्यू बाकी है। जैसे कि हमने देखा कुछ स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स आपको देखना है आप उसको सर्च करिए और उसको देखिए कि कितना अभी फॉल और कितना राइज़ बाकी है। ठीक है? और देखिए, एक बात तय है कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट 15% करेक्ट हुआ, 16% करेक्ट हुआ तो आप उसी समय खरीद लें। जब मार्केट 4 जून को गिरा था तो आपको कुछ बाय करना था। ठीक है? अगर हमने उस दिन बाय नहीं किया है, तो हम अब वेट करें। और जैसे-जैसे मार्केट फॉल होगा हमें उस तरीके से बाय करना है, मतलब बाय करते चले जाना है जैसे-जैसे मार्केट गिर रहा है, क्योंकि मार्केट को शूट अप होना है, ये लगभग-लगभग हम निफ्टी के चार्ट से देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? लेकिन मार्केट को ऊपर जाना है और जल्दी जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट करेगा। आई थिंक मतलब ईयर एंड तक ये इस ट्रैजेक्टरी को पकड़ लेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिले की बात करें, बल्कि जल्दी ही पकड़ लेगा जैसे ही अनसर्टेनिटी क्लियर होती है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है, तो हमें लगातार अपना कुछ-कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना है और जैसे ही मार्केट शूट अप करेगा तो हम अपने उसमें गेन्स को बना सकते हैं, प्रॉफ़िट को बुक कर सकते हैं। ठीक है? ये मार्केट राइट नाउ बिल्कुल सेट है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना और अगर थोड़ी भी उसको सेंसिबल वे में करना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, जो एफएमसीजी का अभी चल रहा है कि एफएमसीजी, एफएमसीजी, तो देखो जब मार्केट में ऐसा चलने लगे कि एफएमसीजी बढ़ रहा है, एफएमसीजी सेफ स्टॉक है, एचयूएल ले लीजिए, एचयूएल में ऐसा है। तो देखिए, जब मार्केट कहने लग जाए इस तरीके से, मार्केट में ये बातें आने लग जाएँ, इसका मतलब उस स्टॉक में जाना बहुत रिस्की हो जाता है। ये जब तक 4 जून नहीं आया था, कोई एफएमसीजी की बात नहीं कर रहा था, कोई एचयूएल की बात नहीं कर रहा था, कोई आईटीसी की बात नहीं कर रहा था, ब्रिटानिया किसी की बात नहीं कर रहा था एफएमसीजी सेक्टर की। जैसे ही मार्केट 4 जून को गिरा, लोग तुरंत सेफ जो स्टॉक थे उनकी तरफ भागे। तो ये तो पहले से ही पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया कि मतलब आपको कुछ परसेंटेज आपका एफएमसीजी में होना चाहिए, कुछ आईटी में, कुछ फाइनेंस में, ताकि कोई एक सेक्टर गिरे तो कुछ सेक्टर्स आपको पोर्टफोलियो को बचा के रखें। आप पूरा का पूरा एक सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर वो रिस्की हो जाता है ना, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होती है। तो ये उस समय का हिस्सा था। अब इस समय राइट नाउ अगर आप एफएमसीजी में जाएँगे तो आपकी वैल्यू आप हाई वैल्यूएशन पे खरीद सकते हैं, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि आप उसमें फिर स्टक हो जाए बहुत टाइम के लिए। तो इसकी आई वुड नॉट एडवोकेट कि राइट नाउ जो मार्केट में प्ले हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जाइए, क्योंकि जो न्यूज़ चल रहा है वो इस तरीके से ही होती है। जैसे आपने एग्जिट पोल का भी देखा, जब एग्जिट पोल आए सबने कहा बीजेपी बढ़ेगी, बीजेपी इतना गेन करेगी और मार्केट बहुत हाई हो गया। उस समय जिसने खरीद लिया, है ना, न्यूज़ से, उसके बाद देखो 4 जून के बाद गिर गया। अब अगर वो 1 महीने 2 महीने तक भी अगर मार्केट इसी तरह साइड में चलता रहा, तो वो लॉस में आ गया। इसलिए जब न्यूज़ चल रही हो जिस तरीके की, उस न्यूज़ में नहीं फँसना है। तो वो न्यूज़ थी कि बीजेपी इज़ विनिंग और एग्ज़िट पोल में ये दिखा रहे थे। सिमिलरली अब एफएमसीजी की न्यूज़ चल रही है तो एफएमसीजी में नहीं जाना है। कुछ टाइम पहले ईवी की चल रही थी न्यूज़, कुछ उससे पहले सोलर की चल रही थी। तो ये न्यूज़ आती रहती हैं, उन सेक्टर्स में लोगों को इन्वेस्ट करवाते रहते हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ के चक्कर में नहीं आना है। हाँ, अगर आप अभी देखना चाहो तो मैंने तो आपको बता दिया कि मार्जिन आपको साफ-साफ दिख रहा है। निफ्टी अपना 23,000 का हाई फिर से क्रॉस करेगा और विदिन सम टाइम में कर जाएगा। ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है रहेगी, ठीक है? तो अभी भी गेन बाकी रहेगा। आपको अपने जो स्टॉक्स हैं वो पिक करना है, ध्यान से पिक करना है। चूँकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कि मैं आपको पूरे इंडिविजुअल स्टॉक सर्च कर करके एक-एक सर्च करके दिखाऊँ, लेकिन मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बता दिए। आपको देखना है कि कौन-सा स्टॉक गिरा, प्रीवियसली उसका कितना रेंज चल रहा था, वो कितना गिर गया है और उसके बाद रिकवर कितना हो गया। अब बताओ मार्जिन कितना बचा हुआ है, ठीक है? अगर उसमें कुछ मार्जिन बचा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है उसके फंडामेंटल्स देख के, उसका रिटर्न ऑफ कैपिटल देख के, उसके इन्वेस्टर्स देख के कि उसमें कितने म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वॉल्व हैं या नहीं, या एक सिंपल सी रेंज आप देख लीजिए कि कितना चल रहा था पिछले लगभग-लगभग 6 महीने से और 6 महीने के बाद वो कितना गिरा हुआ है, उसका रिकवर कितना हुआ और 6 महीने की रेंज को पकड़ में और अभी में कितना डिफरेंस बाकी है। इससे आप स्टॉक की बड़ी ईज़िली एनालिसिस कर पाएँगे। थैंक यू। अगर मेरे को आपको मेरा चैनल और मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।